मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं चेयरमैन साहब का छोटा भाई हूँ। कई शब्द कहा, ईओ साहब ये बताइए मेला हम लगा रहे हैं कि प्रशासन लगा रहा है? तो ईओ साहब एक किताब लिए थे संविधान का, कहे कि नहीं नहीं इस बार मेला हम ही लोग लगाएंगे। मैं डीएम साहब के यहाँ भी गया हूँ, मैं डीएम साहब से मुलाकात भी किया, समय भी लिया और बताया उनको और मार्क भी किया कि सर ये आदेश है, बाइलाज में भी है, जीओसी में भी है, सब कुछ है। और डीएम साहब तो नए नए थे, वो सब बता दिए हैं, कहने कि आप जाएंगे तो हो जाएगा। तो अभी हमको तो जो भी सूचना मिली है, ईओ साहब हर चीज़ वहाँ जाके उल्टा काम कर दिए हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ईओ साहब ही इसके सूत्रधार हैं। डायरेक्टर भी है वही है, प्रोड्यूसर भी वही है। अगर मेला से संबंधित जो एक दिक्कत का कारण आ गया है, 23 में ये कारण नहीं था, ये 24 से उत्पन्न हुआ है। 24 में और 25 में इसलिए चर्चा चल रही है कि ईओ साहब साइन करवाने के लिए चुपचाप आते थे या करवा देते थे। इस बार इसीलिए ईओ साहब की बात नहीं हो पाई। जी हाँ, तो का संविधान ईओ साहब ज़्यादा पढ़े हैं। देखिए वो बहुत बड़े अधिकारी हैं और उनके इतिहास, अब डीएम साहब को भी जब बता रहे हैं कि संविधान हम बता दिए हैं, और डीएम साहब जैसे महान व्यक्ति को भी वो जब कंफ्यूज कर सकते हैं, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं। मैं टोटल हर चीज़ पे मैं ईओ साहब को जिम्मेदार मानता हूँ। सरकार ने ईओ साहब को इसलिए भेजा है कि आप चेयरमैन साहब का सहयोग करेंगे। ये आज तक एक भी चीज़ सहयोग नहीं करते हैं, केवल संविधान संविधान सर, ये वो प्लान ढेकान, यही सब संविधान बताते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो संविधान में लिखा गया है उस संविधान के अनुसार जो चेयरमैन साहब है वो इस नगर पालिका में वो कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? हमको लग रहा है कि ईओ साहब जब तक अपना ही संविधान चलाते रहेंगे, चेयरमैन साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। ईओ साहब उसमें सबसे बड़े रोल है। तो जो चेयरमैन का जो अधिकार है, तो क्या कहीं ना कहीं उनके अधिकार को जो ईओ साहब है वो कहीं हनन कर रहे हैं? एकदम हनन कर रहे हैं, उनका कोई भी बात नहीं मान रहे। वो तो यहाँ तक दाखिल खारिज में कहे कि आप दाखिल खारिज एक डेट बताइए कितने दिन में करना चाहते हैं। एक आप उनसे पूछिए ना कि कब किस दिन में डेट दाखिल खारिज कितना दिन में दे देंगे। तो लगा क्या आप मान रहे हैं कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार ईओ साहब नहीं चलने दे रहे हैं और ट्रिपल इंजन को ध्वस्त पूरी तरह से बलिया शहर में कर रहे हैं? हाँ एकदम, ईओ साहब ही हर चीज के सूत्रधार है। क्या ये किसी चीज को नहीं धरातल। आज तक इनसे पूछिए ना कि लोहिया मार्केट का कैसे कायाकल्प होगा, उसमें भी इतना रोड़ा बता देंगे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये किसी चीज को नहीं चाह रहे हैं कि कोई काम हो, केवल संविधान सर नहीं। विश्व का या भारत का ये ऐसा मेला है, दूसरा या तीसरा कह लीजिए, कि यहाँ भीरगू बाबा ही मेला लगवाते हैं। भीरगू बाबा फंड भी देते हैं। पैसा जो पैसा आता है, जो दुकानें आती हैं, ये भीरगू बाबा के नाम से आता है, हमारे नाम से नहीं आता है। चेयरमैन आईओ कोई भी रहेगा, मेला हमेशा लगेगा, मगर जहाँ इसकी भव्यता होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए। हमारी लड़ाई और चर्चा सोनपुर से होना चाहिए कि सोनपुर का नाम हमेशा बार बार आता है और बलिया का नाम नहीं आता है। हम लोग तो लड़ाई सोनपुर से नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो एक दूसरे को गिराने के चक्कर में। क्या कहेंगे? ये मेला ही भविष्य, वर्तमान ही भविष्य तय करेगा। अगर मेला का स्वरूप के साथ थोड़ा सा भी खिलवाड़ किया गया तो इसका सब चीज़ सत्यानाश हो जाएगा। वो हम कुछ नहीं है, हम जो आज जिस पद पे हैं वो भीरगू बाबा का देन है। हमारे पिताजी आज से नहीं 50 वर्ष से भीरगू बाबा के यहाँ जाके पूजा करते थे। उसमें एक शंकर जी का भी मंदिर है। हम अगले चुनाव का नहीं देख रहे हैं। जब इस बार हम खुदे ठीक नहीं रहेंगे तो हम अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे? हम जनता के, अभी तो हमारा वर्तमान है यही सही नहीं है, तो हम भविष्य में कैसे चले जाएंगे? अब हो सकता है कि कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष 1-2 दिन में आ जाएगा, या तो चेयरमैन बैक फुट पर हो जाएंगे और नहीं तो ईओ साहब सिलेंडर बोल जाएंगे। नहीं लगाएंगे, जिसे ईओ साहब जिसे लगाना है लगाएं। ईओ साहब तो इतना उनके पास दिमाग है कि 81 लाख मेलों को 61 लाख में टेंडर करवा दिए। अब इतने से अंदाजा लगा लीजिए कि इनसे कोई पूछे कि भैया 61 लाख का तुम मेला के लिए क्यों इतना लालाई तो? षड्यंत्र इसलिए है कि ईओ साहब हमको लग रहा है कि सरकार के विरोध में है, इसलिए कि इनको ये पता चल गया कि 28 साल के बाद बीजेपी जीती है और इसकी छवि को किस तरह से धूमिल करना है। ईओ साहब अपना काम कर रहे हैं। ईओ साहब जो तरीका अपना रहे हैं, हमको तो डर लग रहा है कि अगर इस लोग गंभीरता से नहीं लगेंगे तो चुनाव में बहुत ज्ञान सबको भगवान भीरगू बाबा दे देंगे, अगर आप नहीं एक्टिव हुए तो। जान लीजिए, हम तो इतना ही हमारी पीड़ा थी
कि भीरगू बाबा का सेवा किए थे, हमारे पिताजी सेवा किए थे, शंकर जी का उसमें मंदिर है, दिन रात पूजा किए थे, उन्हीं के आशीर्वाद से हम बने हैं। पब्लिक ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद पार्टी ने टिकट दिया। 3 चीज़ इसमें फैक्टर था। अब 3 चीज़ में अगर एक भी चीज़ का अगर गलत इफेक्ट आएगा तो ये मान के चलिए कि आप हार जाएंगे।